अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो तब आप एक अच्छे हिंदू या अच्छे मुस्लिम नहीं बन सकते। फिर चाहे हम कितनी भी नमाज़ें पढ़ ले या कितनी भी दफ़ा मंदिर को जाएं, पहले अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। फिर जब हम अच्छे इंसान बनेंगे तो ऑटोमेटिकली हम अच्छे हिंदू या मुस्लिम बनेंगे। क्योंकि द्वारका हाल अदोनी में आज एक प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया गया। ये प्रेस मीट श्री आंजनेय स्वामी देवालयम पेद्दा हरिवाणम अदोनी मंडलम कर्नूल ज़िला के ज़िम्मेदारान की जानिब से मुनाकिद की गई। इस मौके पर निदा फ़ातिमा नामी तालिबा ने भगवद गीता को उर्दू ज़बान में तर्जुमा करने का शर्फ हासिल करते हुए मीडिया को बताया कि इंसानियत का सबक अहम है और हर मज़हब इंसानियत सिखाता है, इसलिए हम पहले इंसान बनने की कोशिश करें। नाजरीन, आइए अब हम निदा फ़ातिमा की ज़बानी इनके बयान को सुनते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल वक्त की आवाज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स के ज़रिए हौसला बख्शें और अपने ख़यालात का इजहार करें। मेरा नाम निदा फ़ातिमा है। सर आदि नारायण सर की तरफ से हमको देवस स्वामी में आदि में दावत दी गई, तो हम लोग तेलंगाना से बोधन से सफ़र करके यहाँ पर आए। मैंने भगवद गीता को उर्दू में ट्रांसलेट किया है 3 महीने के अंदर। तो इसी मकसद से मैं यहाँ पर आई हूँ कि लोगों में ये बताऊँ कि हम लोगों की किताबों में ज़ुबानों का फ़र्क मिल सकता है, लेकिन उनके मकासद का फ़र्क बिल्कुल नहीं है। भगवद गीता को मैंने एक मुस्लिम लड़की होने पर भी मैंने पढ़ा है। हम लोग जो एरिया में रहते हैं, हम लोग वहाँ पर रेंट से रहते हैं। जिस तरह घर बदलते हैं उसी तरह पड़ोसी भी बदलते हैं। तो मैंने किसी भी हिंदू धर्म के मुताल्लिक़ अगर कोई सवाल किया तो मुझे एक सवाल के मुख्तलिफ जवाबात मिले, जिस पे मैं हैरत ज़दा हुई काफ़ी। फिर उसके बाद मैंने वालिद साहब से गुजारिश की कि मैं गीता पढ़ना चाहती हूँ। किसी भी धर्म को पढ़ने के लिए या फिर किसी भी धर्म को जानने के लिए अगर हम उसके धार्मिक इंसान से, अगर उस धर्म को मानने वाले से अगर हम समझेंगे, पूछेंगे, तो उनको जितनी नॉलेज है, उनको जितना इल्म है, वो उतना ही हमको जवाब देंगे। तो किसी भी धर्म को अगर हमें समझना है तो हम उस धर्म की किताब को पढ़ेंगे तो हमें हर चीज़ बहुत ही तफसीली तौर पर मालूम होगी। इसी मकसद से मैंने भगवद गीता को एक हिंदू धर्म की किताब के तौर पर पढ़ना शुरू किया। जब मैंने भगवद गीता को पढ़ने की ख्वाहिश की तो मुझको तेलुगु और हिंदी की गीता मिली, जो कि मेरी लैंग्वेज नहीं है। मैं उर्दू मीडियम से हूँ, इसीलिए मुझे हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश उतनी ज़्यादा मुझे महारत नहीं है उन लैंग्वेजेस में। उसके बाद अभी मैं जब एक श्लोक पढ़ती थी तो फिर तीसरे चौथे श्लोक तक अगर जब मैं जाती थी तो मैं पहला भूल जाती थी, फिर 5वें छठे तक जाती थी तो चौथा भूल जाती थी। इस प्रॉब्लम का शिकार होने पर मैंने भगवद गीता को उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई। मैंने 1 अगस्त 2018 से 28 अक्टूबर 2018 तक भगवद गीता को उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया। जब मैं लिखना शुरू कर रही थी तो मुझको मेरे दिमाग में ये क्राइटेरिया बैठा हुआ था कि ये हिंदू धर्म की किताब है, मैं इसको पढ़ रही हूँ। लेकिन जब मैं लिख रही थी, क्योंकि मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, इसीलिए मैंने कुरान पढ़ा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ भी पढ़ा हुआ है। तो जब मैं गीता के कुछ श्लोक ट्रांसलेट कर रही थी या लिख रही थी, तब मुझे कुरान की वो आयतें याद आई जो मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ी हुई थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरत में आ गई कि ये तो बिल्कुल इस्लाम ही है। तो जब गीता लिखने के बाद मुझे पता चला कि ये एक धार्मिक किताब नहीं है, ये तो किताब सिर्फ एक धर्म के लिए, एक पर्टिकुलर लिमिटेड सोसाइटी के लिए नहीं आई, ये तो पूरी इंसानियत के लिए आई हुई किताब है। ये इंसानियत का दर्ज देती है। तो अभी हम जिस मुल्क में रहते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यहाँ पर काफ़ी मज़ाहिब के मानने वाले होते हैं और इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद की गई उसमें काफ़ी कौमी रहनुमाओं ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी, जिसमें से आखिरकार उन्होंने अपनी जानें भी गंवा दी। तो आज जो हम इस हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, जो आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, इस हिंदुस्तान के लिए नहीं था जो उन्होंने जितनी कोशिशें की। जो ख्वाब था लाखों आँखों का, ये वो तो हिंदुस्तान नहीं है, ये कोई और ही हिंदुस्तान है। वो लोग चाहते थे कि हम आज़ादी से मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। तो ये एक हिंदुस्तानी की नज़रिए से भी बहुत बेहतर है। और अगर इसके अलावा मैं दीनी एतबार से देखूँ तो अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी सारे मखलूक़ात में सबसे हमको आला दर्जा दिया है।
और हमको जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सेहतमंद दिए बनाया है, तो ये कोई बेमकसद नहीं है, हमारी ज़िंदगी बेमकसद नहीं है, ये बहुत ही बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। और जब हम यहाँ से गुज़र के अल्लाह पाक की तरफ जाएंगे, जब हमसे आखिरत में सवाल किया जाएगा कि जो नेमत थी अल्लाह ताला की ज़िंदगी, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया, तो हमें इस अच्छी नेमत का अच्छी तरह से जवाब देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। हम एक आज़ाद हिंदुस्तानी की सोच में, जिस तरह आज के दौर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लड़के और लड़कियां हर काम में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कोई भी काम हो, जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, हम तालीम के मामले में भी आगे बढ़े। जिस तरह हम एक मुसलमान होते पर बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि वो ब्रिटिश लैंग्वेज है, नहीं सोच रहे, बिल्कुल उसी तरह हम जब लैंग्वेज का ख्याल निकाल रहे हैं तो मुकम्मल तौर पे निकाल के गीता को भी पढ़ना चाहिए। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, उसकी कवर को देख के उसको जज मत कीजिए। मुझको भी पहले लगता था कि ये हिंदू धर्म की किताब है, पढ़ने के बाद पता चला कि इंसानियत के लिए। गीता में कहीं भी हिंदू मुस्लिम में हमें डिवाइड नहीं किया गया। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें तालीम हर मर्द व औरत पे फ़र्ज़ की गई है। जब हम रास्ते पे चल रहे हैं, अगर कोई कांटा रास्ते में आ रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको हटाएं, ये नहीं देखें कि वो रास्ता मंदिर को जाता है कि मस्जिद को जाता है। तो ये इंसानियत का सबसे बड़ा हम इसको मिसाल के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन इसी तरह हम हर किताब को पढ़ने की कोशिश करें, इस अच्छी नेमत का अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर ये नहीं हो सकता तो जो किताबों पर हम ईमान लाते हैं या फिर जो किताबें हम समझते हैं कि वो सिर्फ़ हमारी है, इस्लाम कुरान शरीफ मुस्लिम के लिए, फिर श्री भगवत गीता हिंदूज़ के लिए, तो हम कम से कम इसको भी पढ़ के इसकी एक आयत को अगर खुद पे हम अप्लाई कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजर जाएगी। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 27 में कहा गया है, जातस्या ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते नात्वं शोचितुम् अर्हसि। इसको कुरान शरीफ की सूरह अल-अंबिया में कहा गया है, कुल्लु नफ्सि ज़ाइक़तुल मौत व नब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। इसका मतलब है कि बेशक हर जिंदा के हर जो जिसने जन्म लिया है, जिसको ज़िंदगी मिली है, उसको मौत है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर मरने के बाद आप उठाए जाओगे। ये मैं जो बोल रही हूँ ये गीता के श्लोक का और कुरान की आयत का तर्जुमा है। पहले हमको पैदाइश हुई है, जन्म मिला है, उसके बाद मौत होगी, फिर उसके बाद हमारा फिर से हम उठाए जाएंगे। और ये जो ज़िंदगी है ये हमारा इम्तिहान है। बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। इस इम्तिहान में हमको शौक मनाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना 100% देने की कोशिश करें और हर किताब को पढ़ने की कोशिश करें। अगर नहीं हो सकता तो जो किताबें हम समझते हैं कि हमारी, हम उसको पढ़कर अगर अप्लाई कर लेंगे खुद पे तो काफ़ी है। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो तब आप एक अच्छे हिंदू या अच्छे मुस्लिम नहीं बन सकते, फिर चाहे हम कितनी भी नमाज़ें पढ़ ले या कितनी भी दफ़ा मंदिर को जाएं। पहले अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, फिर जब हम अच्छे इंसान बनेंगे तो ऑटोमेटिकली हम अच्छे हिंदू या मुस्लिम बनेंगे, क्योंकि हमारी किताबें हमें इंसानियत का ही दर्स देती है। इस कीमती वक्त के लिए सबका शुक्रिया। मैडम ये जो आप ट्रांसलेट किए हैं वो कितने पेजेस की किताब है भगवत? ये 724 पेजेस की किताब है। पूरा 724 पेजेस आपने तर्जुमा किया? हाँ जी, मैंने तर्जुमा किया, पहले उर्दू में किया, फिर जिस तरह अब इस काम के सिलसिले में मेरा कई रियासतों को जाना हो रहा है। महाराष्ट्र जाकर आई हूँ, अभी मैं आंध्र प्रदेश में हूँ, उसके बाद तेलंगाना भी जाना है इंशाल्लाह। तो मैंने इसमें फिर बाद में इंग्लिश, तेलुगु और हिंदी को भी इसमें ऐड कर दिया। और जब हमको इल्म मिल जाता है तब हम अल्लाह ताला की पकड़ में कह सकते हैं कि और ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इल्म है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को फैलाएं। वो किताब आपके पास मौजूद है मैडम? हाँ जी बिल्कुल। इसी मकसद से मैंने यूट्यूब पर भी एक चैनल बनाया है, मैसेज फॉर ऑल बाय हिबा फातिमा, जिसमें मैं गीता के श्लोक पढ़ के उसका तर्जुमा बताती हूँ, या फिर कुरान शरीफ और गीता के बीच में जो सिमिलैरिटीज़, जो एकसानियत है वो बताती हूँ। अभी गुरु ग्रंथ साहिब जी भी मैं पढ़ रही हूँ। मैडम ये जो काम कर रहे हैं आपका इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन तो एक्चुअली जैसे हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ पर हमको लड़ाई झगड़ा नहीं होना, एक धर्म को समझने के लिए मैंने शुरू किया है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, डैडी का और मम्मी का और फुल फैमिली सपोर्ट होने की वजह से मैं ये काम को, अपने ख़यालत को, अपनी ख्वाहिश को मुकम्मल कर पाई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सोसाइटी में भी काफ़ी इज़्ज़त मिल रही है। आपकी दीनी काबिलियत क्या है मैडम, दीनी तालीमी काबिलियत?
दीनी तालीमी काबिलियत के तौर पर अगर कहूँ तो मैंने कोई स्पेसिफिक ऐसा कोर्स नहीं किया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान शरीफ पूरी मुकम्मल तौर पे हर आम इंसान की तरह पढ़ी हुई है और उसके साथ साथ में तर्जुमे के साथ भी मैंने कुरान शरीफ पढ़ी है। फिर इसके अलावा मैंने 5-6 पारे कुछ तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ के लिखे हुए हैं। मतलब नज़ीर अहमद साहब का मैंने कॉपी किया है, खुद से नहीं लिखा, उनका देखकर सिर्फ उर्दू में मैंने वो भी कॉपी किया है। आपका नाम बताएं। हिबा फातिमा वालिद अहमद खान साहब, कौन सा कहाँ मकाम से? आपका। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट बोधन। शुक्रिया।